व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग अभी नासिक के दौरे पर आए हैं और फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ त्र्यंबकेश्वर का बहुत ही फेमस आश्रम श्री गजानंद महाराज के आश्रम में जा रहे हैं, जो कि यहाँ का बहुत ही मस्ट विजिटिंग प्लेस है। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। दोस्तों, आप जैसे ही इस ज्योतिर्लिंग के बाहर आते हो तो सामने में आपको हर तरह का स्टॉल नज़र आता है, जहाँ पर आप गर्मी के दिनों में जूस पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो। अगर आप भूखे हैं तो आप अमरूद खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। इसके अलावा आप गोलगप्पा पी सकते हो, साथ ही आप इस तरह का नींबू पानी भी पी सकते हो। दोस्तों, आज का जो मौसम है ना, ये काफ़ी साफ़ है, लेकिन यहाँ पर जो धूप है ना, थोड़ा सा कड़ा हो गया है, क्योंकि इस वक्त अभी यहाँ पर दिन के 1:15 हो रहे हैं और हमारा जो पैर है ना वो जल रहा है। तो अब फटाफट उस दुकान में जाना पड़ेगा जहाँ पर हमने जूता छोड़ा है और जल्दी से जूता पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो धूप है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और ये रहे हमारे महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं श्री गजानंद महाराज के आश्रम में। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है ना, दैट इज़ मराठी। बट बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, हिंदी को बहुत ही अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में आओगे ना, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप स्टे करोगे तो आप कोशिश करो कि आप नासिक में ही स्टे करो, क्योंकि नासिक में ही मैक्सिमम टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट प्लेस है। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है श्री गजानंद महाराज संस्थान, तो ही है सबसे बेस्ट एकोमोडेशन फॉर यू, आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह का फैसिलिटी मिलता है, पार्किंग से लेकर के खाना खाने तक का और रहने तक का। तो यहाँ पर आना फ़ायदा का सौदा है। जब भी आप फ्यूचर में आइएगा तो आप यहीं पर आइएगा। देख रहे हो, अब जैसे ही गेट में इंटर होते हो तो यहाँ पर लिखा है रूम इंक्वायरी, तो यहीं से आपको मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है रूम का, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑफलाइन ही बुक करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए मैक्सिमम जो लोग हैं ना यहीं पर रुकने के लिए आते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल कार से आते हो तो यहाँ पर पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं उस तरफ, आश्रम की तरफ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पर और आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी है, ताकि आप जब भविष्य में आओ तो यहाँ पर स्टे कर सको और यहाँ पर आप मज़ा उठा सको। तो दोस्तों, आप लोग और भी करीब से देख लो इस प्रसिद्ध श्री गजानंद महाराज का इस संस्थान को। और ये सामने में रहा मंदिर, लेकिन उससे पहले हम लोग इस तरफ चलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ताकि आपको समझ में आ जाए, लिखा है भक्त निवास क्रम संख्या 1। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट आकर के अपना आधार कार्ड के साथ में आप रूम का इंक्वायरी कर सकते हो और यहाँ से आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें थोड़ा सा भूख लगा है, तो हम लोग सबसे पहले इसका जो कैंटीन है ना, वहाँ पर चलते हैं और खाना बढ़िया से दबा लेते हैं। और आपको मैं बारीकी से फिर बताऊँगा कि आपको यहाँ पर रूम आप कैसे ले सकते हो और उसका क्या किराया है। और दोस्तों, इसका जो कैंपस है ना, काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी बड़ा है। और यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पर भोजन प्रसाद उपलब्ध है। और ये रहा दोस्तों मंदिर, काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसका भी हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन इस वक्त क्या है ना, भूख काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और यहाँ पर इस तरह से स्टे करने के लिए, रहने के लिए अलग अलग से कमरा को बनाया गया है। और यहाँ पर पार्किंग का भी अलग अलग जगह है। तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। और याद रखिएगा कि ये जो श्री महाराज गजानंद का जो आश्रम है, ये हमारे प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हो। और ये और एक भक्त निवास है। होय होय होय, क्या मौसम है आज। मज़े की बात है कि जो धूप है ना, उतना कड़ा नहीं है, तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा दोस्तों। अब हम लोग जल्दी से अंदर को चलते हैं और खाना दबा लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम लोग यहाँ पर इस श्री गजानंद महाराज संस्थान में हैं और फिलहाल हमने यहाँ पर 60 रुपये का खाना खाया। तो यहाँ का नियम कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले काउंटर में से कैंटीन में कूपन कटाना पड़ता है खाना के लिए 60 रुपया, और
साबूदाना के लिए 18 रुपया। इसके बाद इस कैंटीन में आप खाना खा सकते हो। और ये जो कैंटीन है ना, ये हमेशा नहीं खुले रहता है। ये सुबह में 5 बजे से 10 बजे तक नाश्ता के लिए खुलता है और 11 बजे से लेकर के दोपहर का 2 बजे तक खाना के लिए खुलता है। फिर शाम में अगेन ये 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक खाना के लिए खुलता है। तो ये जो कैंटीन है ना श्री गजानन महाराज संस्थान का, ये बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है। देखो यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा है और जमशेदपुर भी लिखा है। तो आप लोग जब भी भविष्य में आओगे तो इसी संस्थान में रुकना और इसी संस्थान का कैंटीन में खाना खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, सस्ता में। यानी कि सिर्फ 60 रुपये में आप जितना खाना चाहो आप खा सकते हो, अनलिमिटेड खाना। दोस्तों इस वक्त 2:30 बज चुके हैं और ये जो कैंटीन है ये बंद हो चुका है और सामने में है जय श्री राधा कृष्ण। तो दोस्तों ये जो कैंटीन है ना श्री गजानन महाराज का, ये काफ़ी ज़बरदस्त लगा। 60 रुपया में अनलिमिटेड खाना और वो भी अच्छा क्वालिटी का, बहुत ही पसंद आया। अब हम लोग चलते हैं उस तरफ जहाँ पर भक्त निवास है और यहाँ पर आपको रूम कैसे मिलेगा ये मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आप जब भी आएंगे यहाँ पर त्रिबंकेश्वर में, तो आप वहाँ से चले जाइए श्री गजानन महाराज के आश्रम में और वहाँ से करीब 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप पैदल भी आ सकते हो, अदरवाइज़ आप कैब कर सकते हो। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड लेकर के सीधे यहाँ पर चले आइएगा भक्त निवास संख्या 1 में और यहीं पर आपको ऑफलाइन रूम अलॉट किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेन रोड, ठीक सामने में है इसका प्रवेश द्वार और ये रहा मंदिर। तो ठीक उसके सामने में आपको मिलेगा भक्त निवास क्रम संख्या 1 और यहाँ पर भी लिखा है साफ साफ कि रूम इंक्वायरी। तो आपको इसी में प्रवेश करना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रूम आपको कौन सा मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा इसका रिसेप्शन, आप यहाँ से काउंटर में रूम बुक कर सकते हो। और यहाँ पर हमने अभी पता किया है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो रूम का दाम है ना वो 400 से लेकर के 950 तक का है और इसमें फैमिली वालों को दिया जाता है। और अगर आप बैचलर के साथ में आते हो, दोस्तों के साथ में, तो आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हो जिसका दाम सिर्फ 70 रुपया है। तो याद रखिएगा अगर आप रूम लेते हो तो उसका जो दाम है ना वो 400 से शुरू होता है 950 तक, और यदि आप डॉर्मेट्री लेते हो बैचलर्स में ग्रुप में तो उसका किराया 70 रुपया से शुरू होता है। और ये रहा हमारा मुख्य मंदिर, ये रहा दोस्तों मुख्य मंदिर और उसके चारों तरफ का श्री गजानंद महाराज के आश्रम का नज़ारा को देखो, कितना प्राकृतिक है, कितना खूबसूरत है और कितना ज़बरदस्त है। बेसिकली ये जो मंदिर है ना ये श्री गजानन महाराज का मंदिर है और इसके चारों तरफ का जो वातावरण देखो, वाह कितना सॉलिड है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और इसीलिए हम यहाँ पर आराम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे जो भक्तगण हैं यहाँ पर बैठे हैं, हवा खा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हमने बड़े ही आराम से और बड़े ही बारीकी से इस प्रसिद्ध श्री गजानन महाराज जी के आश्रम का दौरा कर लिया है और यहाँ पर उनका इस मंदिर में हमने दर्शन भी कर लिया है। और कुल मिलाकर के अगर आप भविष्य में यहाँ पर आते हो इस नासिक में तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और फ़िलहाल हमें निकलना है पंचवटी के लिए, जो कि नासिक में बहुत ही फेमस है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। एंड मेरा आप समझ से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।